नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैलियां। चुनाव आयोग ने आईजी ऑपरेशंस को देवघर एसपी पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का दिया निर्देश। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एनडीए की चल रही है बैठक। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज धनबाद के गोविंदपुर अंचल के अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह से कर रहा है पूछताछ। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नई स्क्वॉश फैसिलिटी का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री आज राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटपुतली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। विभिन्न पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। चुनाव आयोग ने आईजी ऑपरेशंस को देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। श्री डुंगडुंग पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने और पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। मधुपुर के नबी बख्श रोड के एक युवक और उसके साथी के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इस घटना के बाद कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तारी हुई थी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी लिखित शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि देवघर के एसपी दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रहे हैं। आयोग ने लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए आईजी ऑपरेशंस को निर्देशित करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। चतरा जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान 1305 छोटे बड़े वाहनों की आवश्यकता होगी। परिवहन कोषांग चुनाव के दौरान पहली बार मोटरसाइकिल को भी भाड़े पर लेगा। इसके लिए प्रतिदिन 2050 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी इंदर कुमार ने बताया कि चतरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान 1305 वाहनों की आवश्यकता होगी। चुनाव कार्य के दौरान 307 बस, 105 ट्रक, 160 सवारी टैक्सी और मैजिक, 442 छोटे वाहन, 120 ऑटो और 170 मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। वाहन मालिकों को जल्द ही सीजर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जमशेदपुर में झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ ने लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। संघ के कर्मचारियों ने यह शपथ ली है कि इस चुनाव में लोगों को मतदान के प्रति अपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि भारी संख्या में मतदान हो सके। पलामू जिले में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स लगातार प्रयास कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक अनूठी पहल की है। मतदान के दिन अपना मताधिकार का प्रयोग कर बूथ पर लगे सेल्फी प्वाइंट में सेल्फी लेकर दिखाने वाले मतदाताओं को 2 दिनों तक शहर के कई रेस्टोरेंट में 20% की छूट मिलेगी। इसी तरह ऑटोमोबाइल में विशेष गिफ्ट, विभिन्न माल में विशेष ऑफर, सोना चांदी के मेकिंग चार्ज में छूट इत्यादि भी ऑफर दिए गए हैं। यह निर्णय स्थानीय गांधी मैदान में पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम में लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चैंबर अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत काफी कम दर्ज किया जाता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज रांची स्थित भाजपा कार्यालय में एनडीए की बैठक चल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा अन्नपूर्णा देवी, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो, विधायक लंबोदर महतो और उमाकांत रजक सहित 14 लोकसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल के अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह से पूछताछ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 12 मार्च को रंगदारी, लेवी वसूलने, अवैध बालू खनन और जमीन हथियाने जैसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह सहित अन्य लोगों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी के अधिकारी शशिभूषण सिंह के छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से जब्त दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ करेंगे। चतरा जिले में रामनवमी को लेकर आज दोपहर बाद पहला मंगलवारी जुलूस निकाला जाएगा। स्थानीय गौरक्षणी कार्यालय से निकलकर जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करेगी। इसके बाद चतरा चौक के पास स्थित महावीर मंदिर में देर शाम शस्त्रों की पूजा भी की जाएगी। जुलूस को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से चैती छठ को देखते हुए बागबेड़ा बड़ौदा घाट स्थित खरकाई नदी के निकट स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नदी में बह रहे कचरे को निकालकर साफ सफाई की गई। सिमडेगा में पुलिस ने त्वरित गति से कार्य करते हुए एक पारा शिक्षक की हत्या के मामले में महज 24 घंटों के अंदर उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रविवार को सुबह सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र के बागुटोले निवासी पारा शिक्षक का शव पुलिस ने बरामद किया था। सिमडेगा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। जिले के तेलंगाना नाला के निकट कल रात हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कोलीबेरा में सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार एक युवक ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। स्क्वॉश जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने बिष्टुपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल नई स्क्वॉश फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एक नया खेल छात्रावास भी खोला गया है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने बताया कि यह नई स्क्वॉश फैसिलिटी जमशेदपुर में अपनी तरह की पहली सुविधा है। अब तक 2 निजी स्क्वॉश कोर्ट बेलडी और गोलमुरी क्लबों में 30 खिलाड़ियों के लिए हैं। इस नए कोर्ट को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के मापदंड के अनुसार बनाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैलियां। चुनाव आयोग ने आईजी ऑपरेशंस को देवघर एसपी पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का दिया निर्देश। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एनडीए की चल रही है बैठक। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज धनबाद के गोविंदपुर अंचल के अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह से कर रहा है पूछताछ। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नई स्क्वॉश फैसिलिटी का किया उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।